हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कंसल्टेंसी सर्विस एंड ब्रोकरेज सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। ये तो हो गया कंपनी क्या करती है। अगर कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रही है आप लोगों को। ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है एंड 340% के आसपास की कंपनी की रिटर्न है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है, उसके बारे में हम लोग ये तीसरी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, ट्रायो मर्केंटाइल एंड ट्रेडिंग लिमिटेड। कंपनी क्या करती है ये भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कंसल्टेंसी एंड ब्रोकरेज सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। और अगर और भी डिटेल में जानना हो कंपनी के बारे में तो यहाँ पे आप लोग सब कुछ चेक कर सकते हो, पॉज करके पढ़ लेना सब कुछ। और अगर इससे भी डिटेल में कुछ जानना हो तो कंपनी की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो या तो फिर गूगल भी कर सकते हो आप लोग। सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है। 19 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। स्टॉक की पी काफ़ी ज़्यादा हाई है, 58.7 की पी है। ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी, लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो सब कुछ निगेटिव में है। बुक वैल्यू से सस्ते में ट्रेड कर रही है और अप्रॉक्सीमेट रिटर्न अगर कैलकुलेट किया जाए तो 337.85% की रिटर्न कंपनी दे रही है। फेस वैल्यू 2 की है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है एंड बुक वैल्यू से सस्ते में ट्रेड कर रही है। कॉन्स में डिस्कस करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगभग 5% के आसपास है, जो कि काफ़ी कम है। लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ -20% प्लस है एंड लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न ऑन इक्विटी 1% से भी काफ़ी कम निकल के आ रही है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मिक्स्ड मूड देखने को मिलेगा। कभी प्रॉफिट देती है, कभी लॉस, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर क्वार्टरली रिजल्ट वाइज देखा जाए तो मैक्सिमम टाइम कंपनी प्रॉफिट ही देती है, कभी कभार लॉस देती है कंपनी। उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर चेक करें तो गाइस यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है, कभी कभार लॉस देती है। लेकिन अगर बैलेंस शीट देखा जाए तो कंपनी देखो, कंपनी डेब्ट फ्री थी पहले, लेकिन सितंबर क्वार्टर में 19 लाख के आसपास की डेब्ट लिया है। फिर भी अगर देखा जाए तो रिजर्व से काफ़ी कम है। इतने देखो, इतना सही फंडामेंटल होने के बावजूद क्यों कंपनी की ROCE उतना डाउन है, ROE नेगेटिव में है। और मैं भी आप लोगों को क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑल्सो। उसका रीज़न यहाँ पे है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। देखो गाइस, 4% के आसपास, 5% के आसपास अप्रोक्सीमेट जो है वो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। तो ये जो 95% पब्लिक की होल्डिंग है तो काफ़ी आसान हो जाता है ये सब स्टॉक्स मैनिपुलेट करना। प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो है ही नहीं, तो कहीं से भी बैठ के, कहीं से भी, दुनिया की कहीं से भी बैठ के, इंडिया की भी कहीं से भी बैठ के आराम से स्टॉक की प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है आराम से। इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ ऐसे स्टॉक्स में आप लोग पैसा लगाओ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। देखो, जिसके पास एटलीस्ट 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ भी हो ना, मिनिमम 1 करोड़ या तो फिर मैक्सिमम भी 1 करोड़ हो ना, 1 करोड़ या तो फिर 1 करोड़ भी छोड़ दो, अगर 50-60 लाख भी है ना, आराम से स्टॉक की प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब मर्जी बाई कर लिया, जब मर्जी डंप कर दिया, कुछ भी हो सकता है स्टॉक में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डोंट गो फॉर इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ऑल्सो। शॉर्ट टर्म की तो हालत आप लोगों ने देख ही लिया कि लास्ट 6 मंथ्स में कंपनी उल्टा नेगेटिव में रिटर्न दे रही है। आप लोग पेनी स्टॉक में पैसा क्यों लगाते हो? ताकि वो कंपनी आप लोग को मल्टीबैगर रिटर्न देके जाए। नॉर्मल रिटर्न के लिए आप लोग पेनी स्टॉक में पैसा नहीं लगाते हो, ये सबको पता है। ये बात एक जो मतलब बिगिनर है स्टॉक मार्केट में, 90% बिगिनर्स को भी पता है कि पेनी स्टॉक्स में रिस्क बहुत ही ज़्यादा रहती है कंपेयर टू नॉर्मल स्टॉक। अगर नॉर्मल रिटर्न के लिए आप लोग इन्वेस्ट करोगे तो ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, महंगे शेयर्स में, मतलब महंगे तो नहीं, मतलब मिड कैप कंपनी हो गया, स्मॉल लार्ज कैप कंपनी होगा, उनमें इन्वेस्ट करोगे। क्यों बेकार स्मॉल एंड माइक्रो कैप में आप लोग इन्वेस्ट करोगे? क्योंकि इनमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो अगर आप लोग मल्टीबैगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कंपनी से, तो ये कंपनी बिल्कुल भी मल्टीबैगर नहीं बन सकता है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि एक बार के लिए 400-500% के रिटर्न देके चली आए ऑपरेटर की गेम की वजह से, लेकिन मल्टीबैगर तो नहीं बन सकती कंपनी। तो गाइस, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है।
तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग BSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं, देख सकते हो आप लोग। और सिर्फ ये कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी BSE के ग्रुप XT में लिस्टेड है। तो सिर्फ और सिर्फ इस पर डिलीवरी ट्रेड्स लेना ही, मतलब CNC ट्रेड लेना ही अलाउड है, इंट्राडे ट्रेड्स लेना अलाउड नहीं है। जो भी कंपनी XT ग्रुप में लिस्टेड होती है उनमें इंट्राडे ट्रेड्स लेना बैन होती है, ये सबको ही पता होना चाहिए। 3.5 लाख के आसपास क्वांटिटी में ट्रेड किया गया है, 100% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्वांटिटी अगर देखा जाए 3.5 लाख, ये हम लोग अभी चेक करेंगे कि ये एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम है, ये हम लोग अभी चेक करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड बेसिकली आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो इस कंपनी के थ्रू। सब कुछ तो आप लोगों ने देखने, फंडामेंटली कंपनी कैसी है, वॉल्यूम भी देख लिया आप लोगों ने, लेकिन मेन चीज़ प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो कंपनी के थ्रू, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे, देख सकते हो आप लोग कंपनी 6.25% डाउन थी, 3 रुपये से भी नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लगभग मई से दिसंबर तक लगभग 6 मंथ से भी ज़्यादा की टाइम पीरियड पे कंपनी एक ही रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे गिर रही थी। अभी देखो उसके बाद एक आया इम्पल्सिव मूव, पुल बैक, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक फॉलिंग वेज की पैटर्न फॉर्म कर रही है, कुछ ऐसा। तो इसकी ब्रेकआउट के लिए वेट करो, जब भी ये कंपनी ब्रेकआउट देगी, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट के टाइम पे आप लोग को बाय करना है फॉर द टारगेट ऑफ 4.4, 5.5, 6.5 एंड 7.69। ये हो गया आप लोग की टारगेट। कहाँ पे बाय करना है, जस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया तभी आप लोग को बाय करके नहीं चलना है। जब कंपनी ऐसा कुछ बनाएगी, मतलब जब रिट्रेसमेंट देगी, तब आप लोग को बाय करना है फॉर द टारगेट ऑफ 4.4, 5.5, 6.56 एंड 7.69, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, खैर ये तो हो गया अलग से, ये अलग है, ये इम्पल्सिव मूव, ये पुल बैक। लेकिन यहाँ पे पैटर्न टोटली फॉर्म कर रही है कंपनी, ये फॉलिंग वेज की पैटर्न फॉर्म कर रही है यहाँ पे। क्योंकि देखो अगर पुल बैक रहता तो यहाँ पे सर्च करके ये ऊपर चली जाती, यहाँ पे फॉलिंग वेज की पैटर्न फॉर्म कर रही है, तो कोई टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। रिट्रेसमेंट के टाइम बाय करके चल लो, टारगेट आप लोगों के सामने है। अगर आप लोग चाहते हो तो सभी के सभी टारगेट्स की एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, पॉज करके वीडियो को, या तो फिर कहीं पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी हो स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।